हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मीन लाइफ के बारे में। मीन लाइफ टाइम, ओके। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो है मीन या बोला एवरेज लाइफ टाइम की। तो एवरेज लाइफ टाइम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो उसे समझने के लिए एक एग्जांपल पहले देता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके कोई रिलेटिव ने या फिर आपके कोई फ्रेंड ने आपको कुछ खाने के लिए दिया है, ठीक है। तो मतलब मान लो कि आपको पिज्ज़ा दिया है, ठीक है। फिर मान लो कि आपको फ्रूट दिया है और फिर मान लो कि चॉकलेट भी दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा वाला फ्रेंड है। तो ये सब चीजें आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि पिज्ज़ा जो होगा, ठीक है, तो वो पिज्ज़ा क्या होगा कि आप विद इन 1 डे उसको खा जाओगे, ठीक है। वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा तो 1 डे खा जाओगे। फिर हम फ्रूट की बात करें तो वो क्या होगा कि 2-3 दिन में वो क्या हो जाए, काले पड़ने लग जाते हैं। तो मान लो कि उसको आपने 3 दिन में खा लिया, ठीक है। तो 1 डे पर पिज्ज़ा हो गया, 3 डे पर फ्रूट हो गया। और चॉकलेट की बात करो तो वो मतलब पसंद है, बट फिर भी मान लो कि चलो रहने देते हैं क्योंकि वो जल्दी नहीं बिगड़ती है। तो हम उसको क्या करेंगे कि 5 डे तक रखेंगे, ठीक है। तो 5 डे पर हमने चॉकलेट खत्म की। तो अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो चीजें हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें खत्म हुई कब? 5 डे पर, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि सारी की सारी चीजें ही 5 डे पर खत्म नहीं हुई है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक्चुअली 1 डे जब कंप्लीट हो चुका था तो पिज्जा खत्म हो चुका था पूरी तरीके से, ठीक है। तो वो क्या रहा है कि 1 डे में कुछ चीजें खत्म हो चुकी है, ठीक है। फिर 3 दिन पर 2 चीजें खत्म हो चुकी है और 5 डे पर जाकर पूरी की पूरी चीजें खत्म हो चुकी है। बट पहली चीज जो खत्म हो चुकी थी उसको खत्म हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमको बात करनी है वो बात क्या होगी कि आप देखो यहाँ पर तो होता क्या है कि हमारे पास हमको करना क्या होगा कि हमको अगर इसका एवरेज लाइफ फाइंड करना है तो हमको यहाँ पर टोटल टाइम फाइंड करना होगा। तो टोटल टाइम यहाँ पर क्या होगा 1 + 3 + 5 दैट मीन्स 9 डेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया 9 डेज, ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक। और 9 डे ये हमारा टोटल टाइम हो गया। अब देखो तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने थे 3। तो मीन लाइफ टाइम वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9/3 मीन्स 3 डेज। तो ये जो 3 डेज आ रहा है ना, ये 3 डेज हमारा मीन लाइफ टाइम कहलाएगा। मतलब जो पूरी चीजें है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि पूरी चीजें एक ही दिन में खत्म नहीं हुई, 3 दिन पर भी खत्म नहीं हुई और 5 दिन पर भी खत्म हुई, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि पहली चीज तो पहले दिन पर ही खत्म हो चुकी थी ना। तो ये जो चीज होती है जहां पर क्या होता है कि एक समय में पूरी की पूरी चीजें खत्म नहीं हो रही है, कुछ चीजें खत्म हो चुकी है, कुछ बाकी है, फिर थोड़े टाइम में कुछ और चीजें खत्म हुई, फिर थोड़े टाइम में कुछ और चीजें खत्म हुई। इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर खत्म हो रहे थे, ठीक है, खाने की चीजें, तो हो क्या रहा है कि हमको ओवरऑल उसका जो एवरेज लाइफ टाइम होगा वो फाइंड करना होगा। तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आप टोटल टाइम कितना लगा वो फाइंड कर लो और उसको फिर जो भी हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उससे डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए भी एवरेज लाइफ टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो वो एवरेज लाइफ टाइम में ये एग्जांपल रहने दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया आ जाए। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मान लो कि यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ t=0 टाइम पर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियस ले रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही होते हैं बट यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो t=0 टाइम पर n0 न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है। अब n0 को मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। 16 है तो 12 है तो 12 लिख दिया। अब देखो तो क्या होगा कि t टाइम की हम बात करें तो तब जाके न्यूक्लियस कितने होंगे, n होंगे। तो n न्यूक्लियस क्यों होंगे, क्योंकि यहां से कुछ डीके हो चुके होंगे। तो t टाइम पर क्या होगा कि हमको जो 12 न्यूक्लियस थे वो 12 नहीं मिलेंगे। मान लो कि यहां से
कुछ न्यूक्लियस डिके हो चुके हैं। तो ये क्या हो गया कि t इक्वल टू टी टाइम पर हमको n न्यूक्लियस मिले। अब हम क्या करते हैं कि t इक्वल टू टी प्लस डी टी टाइम लिए है, तो हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, n प्लस नहीं आएगा, n माइनस dn आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या होगा कि t प्लस डी टी टाइम में n माइनस dn न्यूक्लियस आएगा। क्यों? क्योंकि n जो है वो तो नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियस है, तो नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियस आफ्टर सम टाइम क्या होते हैं, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली आप फिगर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हो क्या रहा है कि t इक्वल टू 0 टाइम पर कोई न्यूक्लियस डीके नहीं हुआ है। ठीक है, t इक्वल टू टी टाइम पर 3 न्यूक्लियस डीके हो चुके थे। तो अब आप देखो कि dt टाइम में भी कुछ न्यूक्लियस डीके होंगे, तो वो मान लो कि यहाँ पर एक डीके हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो न्यूक्लियस बचे थे, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस क्या थे, 9। तो यहाँ पर क्या होगा, 8। तो 8 कैसे आएगा कि n माइनस dn, कुछ कम करोगे तभी तो वो आएगा 8। ठीक है, तो अब हमको जाके n इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, n इक्वल टू 0 करना है। तो वो कब हो पाएगा कि हमको सारे के सारे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका डीके कर देना है। तो वो उसका डीके मतलब जैसे यहाँ पर आप देखो तो 5D में क्या हो रहा था कि पूरी चीजें खत्म हो चुकी थी, तो वैसे ही हमको यहाँ पर क्या करना है कि एंड जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, उसको पूरा खत्म कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको टाइम क्या लगेगा, t प्लस dt प्लस dt प्लस dt करते जाए, नहीं, टाइम यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट टाइम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि जो डीके होता है, ठीक है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो वो नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई पर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे डीके होगा नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं। पहले 16 फिर 9 फिर 8, इस तरीके से कम होते जा रहे हैं। अब ये अगर कम हो रहे हैं तो रेट ऑफ डीके भी कम होता जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सारे के सारे न्यूक्लियस को अगर खत्म हो जाना है तो उसके लिए उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डीके होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ एक्टिविटी कम होता जाएगा। तो इसलिए इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा कि n इक्वल टू 0 हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पर नोटिस करनी है। तो अब आप देखो तो हमारे लिए यहाँ पर टोटल टाइम क्या हो जाएगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल टाइम फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डीएन न्यूक्लियस, तो वो हम t ले रहे हैं। ठीक है, ये हम t ले रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जो t है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डीएन न्यूक्लियाई के लिए हो जाएगा। तो सॉरी, ये टोटल टाइम नहीं है, सिर्फ टाइम फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ डीएन न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो डीएन न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, डीएन न्यूक्लियाई। ठीक है, ये वाला डीएन न्यूक्लियाई है, उसके लिए टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, तो t टाइम हो जाएगा, इतना सा। अब हमको करना क्या है कि टोटल टाइम हम ले, टोटल टाइम फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डीएन न्यूक्लियाई, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो एक डीएन जितना न्यूक्लियस है उसके लिए क्या हो जाएगा, t टाइम। तो पूरे जो हो गए उसके लिए हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, t इंटू dn। ठीक है, कैसे टाइम, तो जैसे यहाँ पर हमने सबका समेशन किया था वही चीज है यहाँ पर। अब देखो तो dn की हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तो वो dn की जो बात कर रहे हैं, तो dn अपॉन n, ठीक है, वो क्या हो जाता था, सॉरी, dn अपन dt, वो हो जाता था लैम्डा n। ठीक है, तो यहां से हम dn की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा n dt। तो वो हम यहां पर लिखे तो क्या हो जाएगा, t लैम्डा n dt, dn की जगह पर लिख सकते हैं। अब
n इक्वल टू हमने फॉर्मूला ऑप्टेन और किया है कि n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, t लैम्बडा n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t dt। ये क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें से t निकाल दे तो क्या हो जाएगा कि टोटल न्यूक्लिय, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिय, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्बडा n0 e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t dt। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियर। तो वो इस तरीके से हो जाएगा लैम्बडा n0 e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t dt, ठीक है। तो ये दो चीज हमारे पास आ गई है। अब हमको करना क्या होगा, तो यहाँ पर हमको ये जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा है, हम यहाँ पर एक्चुअली इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, तो ये जो टाइम आया है, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन हम करेंगे यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 0 से इनफाइनाइट टाइम है, ठीक है। ये जो टाइम है वो क्या हो रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट टाइम हुआ, तब जाके n 0 हुआ। तो हम यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट टाइम तक इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो हमको टाइम मिला है उसका, तो वो हो जाएगा t लैम्बडा n0 e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t dt। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा कि ये जो दो टर्म है, ठीक है, लैम्बडा n0 ये कांस्टेंट निकलेगी। तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट तक का t e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t dt का, तो ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा n0 और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट और लंबा है, तो वो यहाँ पर हमने, आपको बस याद रख लेना है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, तो 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, n0 अपॉन लैम्बडा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। तो ये टोटल टाइम हमको इस तरीके से मिला, ठीक है। अब ये टोटल टाइम मिला, तो यहाँ पर देखो टोटल टाइम जो मिला उसको हमने किससे डिवाइड किया, तो 3 मतलब कितने ऑब्जेक्ट थे उससे डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमको मीन लाइफ टाइम चाहिए, तो मीन लाइफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल टाइम मिला है, ठीक है, तो वो टोटल टाइम n0 उस अपन लैम्बडा, उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास ओरिजिनली कितने ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पर 3 थे, तो वैसे ही यहाँ पर देखो कि ओरिजिनल कितना ऑब्जेक्ट है n0, तो इसको n0 से डिवाइड करो तो ये मीन लाइफ टाइम 1 अपन लैम्बडा आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि मीन लाइफ टाइम क्या है, ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड हो चुका है बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।